क्या आपके दिल में सुकून नहीं? नमाज है मगर रूह खुश नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूहानियत वापस कैसे लाई जाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। रूहानियत कभी जाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमसे दूर हो जाती है और हम खबर भी नहीं रखते। इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ मौजूद होता है मगर दिल में कुछ नहीं होता। नमाज मौजूद होती है लेकिन नमाज के बाद दिल वैसा ही रहता है। दुआ मांगी जाती है लेकिन दुआ के बाद आंखें खुश्क रहती हैं। कुरान पढ़ा जाता है लेकिन अल्फाज दिल से टकरा कर वापस लौट जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान पहली बार यह सवाल करता है, रूहानियत कहां चली गई? मगर हकीकत यह है दोस्त, रूहानियत कभी खुद नहीं जाती। वो धीरे धीरे हमसे जुदा होती है और हमें खबर भी नहीं होती। इस्लाम रूहानियत को किसी ख्वाब, किसी कैफियत या किसी वक्ती सुरूर का नाम नहीं देता। इस्लाम के नजदीक रूहानियत एक जिंदा ताल्लुक है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। जब यह ताल्लुक कमजोर होता है तो इबादत आदत बन जाती है, और जब ताल्लुक मजबूत होता है तो आदत इबादत बन जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि रूहानियत उस वक्त खत्म होती है जब इंसान गुनाह करता है, मगर हकीकत इससे ज्यादा गहरी है। रूहानियत उस वक्त मरना शुरू होती है जब इंसान गुनाह को मामूली समझना शुरू कर देता है। जब दिल ये कहे, ये तो छोटी बात है, सब करते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। ये वो पहला जहर है जो दिल की रोशनी को बुझाता है। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अल्लाह ताला इंसान के दिल को जिंदा रखना चाहता है। इसीलिए वो बार बार इंसान को मुतनब्बा करता है कि दिल को मुर्दा होने से बचाओ। लेकिन इंसान मसरूफियात, ख्वाहिशात और खुद फरेबी में इस आवाज को दबा देता है, और फिर एक दिन वो सजदे में होता है मगर दिल कहीं और होता है। यही वो मकाम है जहां से सवाल जन्म लेता है, और यही वो मकाम है जहां से वापसी का रास्ता भी निकलता है। मगर वापसी का ये रास्ता आसान नहीं। ये रास्ता सच्चाई से शुरू होता है। जब इंसान ये मान लेता है कि मसला बाहर नहीं अंदर है, तो असल इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि खुद को गलत मान लेना दुनिया के हर नुकसान से ज्यादा मुश्किल होता है। अक्सर हम कहते हैं दिल नहीं लगता, सुकून नहीं मिलता, रूहानियत खत्म हो गई। मगर हम ये नहीं कहते कि मैं बदल गया हूं, मेरे फैसले बदल गए हैं, मेरी तरजीहात बदल गई हैं। इस्लाम इंसान को सबसे पहले अपने आप के सामने खड़ा करता है और उससे एक ही सवाल करवाता है, क्या तू वाकई वही है जो तू अपने आप को समझता है? यहां इंसान दो रास्तों में बंट जाता है। एक रास्ता खुद फरेबी का और दूसरा रास्ता खुद एहतिसाबी का। खुद फरेबी वाला रास्ता कहता है, मैं ठीक हूं, जमाना खराब है, लोग बदल गए हैं, दिल का दौर है। लेकिन खुद एहतिसाबी वाला रास्ता कहता है, मैंने क्या खोया, मैं कहां रुका, मैं कब पीछे हटा। यही वो मकाम है जहां रूहानियत की पहली कर्न दिल में उतरती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को सबसे पहले अपने नफ्स को पहचानने की दावत दी, क्योंकि जो अपने नफ्स को नहीं जानता वो अपने रब के करीब नहीं हो सकता। जब इंसान ये तस्लीम कर लेता है कि मेरी इबादत कमजोर हुई है, मेरा दिल दुनिया में ज्यादा उलझ गया है, मैंने अल्लाह को याद करने के बजाय लोगों को खुश करने को तरजीह दी है, तो ये मान लेना रूहानियत की मौत नहीं बल्कि रूहानियत की जिंदगी की अलामत है। क्योंकि जो शख्स अपनी बीमारी मान ले वही इलाज की तरफ आता है। लेकिन याद रखो दोस्त, ये मरहला बहुत कड़ा होता है। यहां नफ्स चीखता है, यहां अना जख्मी होती है, यहां इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी मरहले पर रुक जाते हैं और कहते हैं बस दिल का हाल है, वक्त ठीक हो जाएगा। मगर दिल का हाल वक्त से नहीं बदलता, दिल का हाल फैसले से बदलता है। यह फैसला कि अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा, अब मैं इबादत को बोझ नहीं समझूंगा, अब मैं अल्लाह के सामने सच बोलूंगा। और जब इंसान ये फैसला कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए अगला दरवाजा खोल देता है। यह दरवाजा है सच्ची वापसी का। जब इंसान खुद से सच बोलने का फैसला कर लेता है तो दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, न मुकम्मल सुकून, न मुकम्मल बेचैनी,
बल्कि एक खामोश सा एहसास जो अंदर ही अंदर ये कहता है, अब मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं होती। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान वापसी का इरादा करता है। मगर यहां एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि वापसी का मतलब है बस आंसू बहा लेना, दिल भर आना, कुछ लम्हे रोना और फिर सब ठीक हो जाना। हालांकि इस्लाम में वापसी जज्बात का नाम नहीं, बल्कि इरादे की तब्दीली का नाम है। सच्ची वापसी वो नहीं जिसमें आंखें भीग जाए, सच्ची वापसी वो है जिसमें रास्ता बदल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि अल्लाह बंदे के लफ्जों से ज्यादा उसके दिल के रुख को देखता है कि बंदा किस तरफ मुड़ रहा है। यही वजह है कि बाज लोग कम आंसुओं के बावजूद अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं और बाज लोग ज्यादा रोने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। सच्ची वापसी का पहला कदम यह है कि इंसान ये तस्लीम करे कि मैं अपनी ताकत से नहीं बदल सकता, मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। ये मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी है। जब इंसान ये कहता है, या अल्लाह मैंने कोशिश की मगर हार गया, अब मैं तेरे सहारे लौटना चाहता हूं, तो ये जुमला आसमान तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह के यहां कबूल हो जाता है। लेकिन यहां एक शर्त है और वो शर्त यह है कि वापसी आर्जी ना हो। कुछ लोग अल्लाह की तरफ आते हैं सिर्फ उस वक्त जब दिल बहुत टूट जाता है, जब मसले बढ़ जाते हैं, जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, और जैसे ही हालात संभलते हैं वही पुरानी गफलत, वही पुराना रास्ता, वही पुरानी लापरवाही। ऐसी वापसी रूहानियत को जिंदा नहीं करती बल्कि दिल को मजीद थका देती है। सच्ची वापसी वो है जिसमें इंसान ये तय करे कि अब चाहे दिल माने या ना माने, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि रूहानियत दिल के मानने से नहीं, इस्तिकामत से लौटती है। जब इंसान इस नीयत के साथ आगे बढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए दिल की जमीन नर्म कर देता है और यही नरमी अगले मरहले की बुनियाद बनती है। जब दिल की जमीन नर्म हो जाती है तो अल्लाह बंदे को इबादत का ज़ौक़ अता करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक बहुत अहम हकीकत समझना जरूरी है। इबादत की कसरत हमेशा रूहानियत की अलामत नहीं होती और इबादत की कमी हमेशा रूहानियत की मौत नहीं होती। असल फर्क हाजिरी का है। बहुत से लोग इबादत करते हैं लेकिन खुद वहां मौजूद नहीं होते। जिस्म सजदे में होता है और दिल दुनिया के किसी और कोने में भटक रहा होता है। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि हम सिर्फ आमाल पूरे करें। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम अल्लाह के सामने हाजिर हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत हमें यही सबक देती है कि इबादत में असल चीज हरकत नहीं बल्कि तवज्जो है। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो दरअसल दुनिया से निकलकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है। लेकिन जब दिल तैयार ना हो तो नमाज एक रस्म बन जाती है और रस्में दिल को जिंदा नहीं करती। यहां इंसान को एक फैसला करना पड़ता है कि मैं इबादत जल्दी में करूंगा या इबादत को वक्त दूंगा। रूहानियत वहां से वापस आती है जहां इंसान इबादत के लिए अपनी मसरूफियत नहीं, अपनी तवज्जो कुर्बान करता है। नमाज को नमाज बनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि इंसान लंबी नमाज पढ़े, बल्कि यह जरूरी है कि वो अपनी नमाज को समझे। जब बंदा अल्लाह के सामने खामोशी से खड़ा होकर यह महसूस करे कि मैं किसी के सामने जवाबदेह हूं, तो दिल खुद ब खुद झुकने लगता है। यह झुकाव वही झुकाव है जो रूह को जिंदा करता है। और जब इंसान इबादत में यह हाजिरी सीख लेता है तो अल्लाह उसके लिए अगला दरवाजा खोल देता है। यह दरवाजा है अल्लाह के कलाम से जिंदा ताल्लुक का। जब इबादत में हाजिरी आना शुरू हो जाती है तो दिल एक और कमी को शिद्दत से महसूस करता है। वो कमी है अल्लाह के कलाम से जिंदा ताल्लुक की। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं
लेकिन कुरान उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो उसे सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, हिदायत की नीयत से नहीं। इस्लाम में कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि बदलने की किताब है। जब तक इंसान कुरान को अपने लिए पैगाम न समझे, तब तक कुरान दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। अक्सर हम कुरान खोलते हैं और दिल में यह एहसास नहीं होता कि यह कलाम उसी रब का है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे हाल को जानता है, जो मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान लोगों को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बदलने के लिए नाजिल हुआ। और सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके जरिए बदले। जब इंसान कुरान पढ़ते वक्त ये सोचे कि ये बात शायद मेरे लिए है, ये नसीहत शायद मुझे रोकती है, ये तंबीह शायद मुझे झुंझोड़ने आई है, तो कुरान अल्फाज नहीं रहता, आईना बन जाता है। रूहानियत उस वक्त लौटती है जब इंसान कुरान से सवाल करने के बजाय कुरान को अपने ऊपर सवाल करने दे। ये नहीं कि मैं कुरान से क्या हासिल कर रहा हूं, बल्कि ये कि कुरान मुझसे क्या मांग रहा है। जब बंदा रोजाना थोड़ा सा ही सही, लेकिन समझ कर, ठहर कर, दिल लगाकर कुरान से जुड़ता है, तो दिल में एक खामोश तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये तब्दीली शोर नहीं मचाती, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। और यही असर इंसान के बातिन को आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगता है। लेकिन यहां एक हकीकत है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कुरान का असर उस दिल पर नहीं होता जो मेल से भरा हो। इसीलिए अगला मरहला दिल की सफाई का है। जब इंसान इबादत में हाजिरी सीख लेता है और कुरान से रिश्ता जोड़ लेता है, तो वो ये समझने लगता है कि अब दिल को सुकून आ जाना चाहिए। मगर बाज़ औक़ात सब कुछ होने के बावजूद दिल फिर भी बोझल रहता है, सुकून अधूरा महसूस होता है और रूह जैसे पूरी तरह सांस नहीं ले पाती। यहां एक नाजुक हकीकत सामने आती है कि मसला अमल का नहीं, बातिन का है। इस्लाम सिर्फ जाहिर को दुरुस्त नहीं करता, इस्लाम सबसे पहले दिल की इस्लाह चाहता है। दिल के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो नजर नहीं आती, मगर इबादत की जान निचोड़ लेती हैं। उनमें सबसे पहली बीमारी दिखावा है। जब इंसान इबादत उस नियत से करने लगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसा समझेंगे, तो इबादत अल्लाह तक नहीं पहुंचती, लोगों पर ही रुक जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इस खतरे से बार बार खबरदार किया, क्योंकि दिखावा अमल को खूबसूरत बना देता है, लेकिन दिल को खोखला कर देता है। दूसरी बीमारी तकब्बुर है। यह तकब्बुर कभी इल्म का होता है, कभी इबादत का और कभी तजुर्बे का। इंसान ये समझने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा समझता हूं। यही वो लम्हा होता है जहां दिल की नरमी खत्म हो जाती है और रूहानियत खामोशी से पीछे हट जाती है। तीसरी बीमारी कीना और हसद है। दिल में दबी हुई नाराजगियां, अधूरी माफियां और जलती हुई शिकायतें, ये सब दिल को इस काबिल नहीं रहने देती कि वो अल्लाह की रोशनी को संभाल सके। इंसान सजदा तो करता है, लेकिन दिल में बोझ उठाए होता है और बोझ के साथ कोई परवाज नहीं होती। रूहानियत साफ दिल में उतरती है, बोझल दिल में नहीं। इसीलिए यह मरहला बहुत जरूरी है कि इंसान अपने दिल को टटोले और खुद से सवाल करे, क्या मैं वाकई साफ हूं या बस नेक नजर आना चाहता हूं। यह सवाल दिल को तोड़ता है, मगर यही टूटना दिल को जोड़ने की इब्तिदा बनता है। जब इंसान अंदर की सफाई का इरादा कर लेता है, तो अल्लाह उसके लिए अगला दरवाजा खोल देता है। यह दरवाजा है दुनिया से दुरुस्त ताल्लुक का। जब इंसान दिल की सफाई की तरफ कदम बढ़ाता है, तो एक गलत फहमी उसके सामने आ खड़ी होती है कि शायद रूहानियत का मतलब दुनिया को छोड़ देना है। हालांकि इस्लाम दुनिया को छोड़ने का नहीं, दुनिया को समझने का दीन है। दुनिया का मसला यह नहीं कि वो हमारे पास है, मसला यह है कि वो हमारे दिल में बैठ जाती है।
इस्लाम इंसान को ये नहीं कहता कि रिस्क छोड़ दो, काम छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। इस्लाम ये कहता है कि दिल को इन सब का गुलाम ना बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस तवाजुन की सबसे खूबसूरत मिसाल है, जहां इबादत भी थी, जहां मामलात भी थे, और जहां दिल सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस था। जब दुनिया दिल में आ जाती है तो इबादत बोझ बन जाती है, और जब दुनिया हाथ में रहती है तो इबादत सहारा बन जाती है। रूहानियत दुनिया से नफरत करने से नहीं आती, रूहानियत दुनिया को उसकी हकीकत में देखने से आती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि जो कुछ मेरे पास है ये इम्तिहान है, और जो कुछ मेरे पास नहीं ये भी इम्तिहान है, तो दिल का वजन हल्का होने लगता है। फिर इंसान नफा में भी अल्लाह को याद रखता है और नुकसान में भी अल्लाह को नहीं भूलता। यही वो कैफियत है जहां दिल आजाद होना शुरू होता है, और आजाद दिल रूहानियत को जल्द कबूल करता है। लेकिन यहां एक और नुक्ता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। दुनिया से दुरुस्त ताल्लुक अकेला इंसान नहीं सीख सकता, इसके लिए सोहबत की जरूरत होती है, क्योंकि इंसान वैसा ही बनता है जैसे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं। इसीलिए अगला मरहला सोहबत की इस्लाह का है। रूहानियत की वापसी में सोहबत का किरदार सबसे अहम और फैसला कुन है। अक्सर इंसान सोचता है कि इबादत, कुरान और दिल की सफाई सब कुछ खुद ही काफी है, मगर हकीकत यह है कि इंसान वो बन जाता है जैसे लोग उसके इर्द गिर्द हैं। अगर सोहबत अच्छे लोग हों जो दिल से अल्लाह की याद में लगे हों, तो खामोशी में भी इंसान का दिल नर्म होता है और रूहानियत के बीज फूटने लगते हैं। और अगर सोहबत खराब हो, जहां दुनिया की बातें, हसद, फरेब और दिखावा ज्यादा हो, तो दिल की नरमी खत्म हो जाती है और रूहानियत दोबारा गायब होने लगती है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसके दोस्त के दीन के साथ है, यानी इंसान की रूहानियत और अखलाक उसके इर्द गिर्द के लोगों से जुड़ी हुई है। सोहबत का असर इतना गहरा है कि इबादत भी कम हो तो इंसान बेहतर रह सकता है, लेकिन सोहबत खराब हो तो इबादत भी असर नहीं करती। इसलिए रूहानियत की वापसी के लिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल को नर्म रखे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ करे और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारे जो अल्लाह की याद में लगे हों। ये सोहबत इंसान को सही सिमत दिखाती है, दिल को मुतवाजिन रखती है और रूहानियत की जड़ को मजबूत करती है। और याद रखो, दोस्त सोहबत का असर जाहिर में फौरन नजर नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ दिल में तब्दीली और रूह में रोशनी आना शुरू हो जाती है। ये वो कदम है जो इंसान को रूहानियत की मुकम्मल वापसी के करीब ले जाता है। जब इंसान इबादत में हाजिर हो जाता है, कुरान से जुड़ता है, दिल की सफाई कर लेता है, दुनिया से ताल्लुक दुरुस्त करता है और सोहबत का असर महसूस करता है, तो रूहानियत की मुकम्मल वापसी का लम्हा आता है। ये वापसी सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, ये अमल का नाम है, ये दिल की हरकत है, ये नीयत का जादू है जो बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ा रहा होता है। रूहानियत की वापसी के लिए सबसे पहला काम है दिल को मुसलसल अल्लाह की याद में रखना। चाहे मसरूफियात कितनी भी हों, दिल का रुख अल्लाह की तरफ होना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह का कुर्ब वही पाता है जो दिल से अपनी मोहब्बत को मजबूत रखे, जो वक्त के साथ ईमान को कमजोर न होने दे, जो हर हाल में अल्लाह की रजा को तरजीह दे। यहां इंसान महसूस करता है कि दिल में एक रोशनी आ गई है जो पहले छुपी हुई थी, एक सुकून है जो दुनिया के सारे दुखों से बालातर है, एक ताकत है जो नफ्स की कमजोरियों को तोड़ देती है। रूहानियत की वापसी का असर सिर्फ दिल पर नहीं होता, ये इंसान के अमल में भी जाहिर होता है। वो दुआ में मुखलिस होता है, वो नेकी में मुस्तकिल होता है, वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है और हर हालत में अल्लाह की रजा को तरजीह देता है। ये मुकम्मल वापसी एक मुसलसल सफर है, ये लम्हे का एहसास नहीं, ये अज़्म, सब्र और मोहब्बत का नतीजा है। और दोस्त, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि रूहानियत की वापसी अल्लाह के साथ ताल्लुक की मजबूती है। ये ताल्लुक
जो दिल को मुकम्मल सुकून देता है, रूह को तवानाई देता है और इंसान की जिंदगी को मकसद से भर देता है। अब जब इंसान ने सब कदम उठा लिए हैं, दिल की सफाई की इबादत को हकीकत में बदला, कुरान से ताल्लुक मजबूत किया, दुनिया के ताल्लुकात को दुरुस्त किया और अपनी सोहबत का ख्याल रखा, तो वो पहुंच जाता है उस मकाम पर जहां रूहानियत सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत बन जाती है। यह हकीकत उस वक्त महसूस होती है जब इंसान हर दिन के मामूलात में भी अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करे, जब हर फैसला, हर काम, हर लफ्ज, हर सोच अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का एहसास पैदा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की याद रखना सिखाया, और ये सच है कि दिल का सुकून सिर्फ इसी से आता है। रूहानियत की मुकम्मल वापसी के बाद इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी पहले से मुख्तलिफ है। उसके दिल में सुकून है, उसके अमल में नरमी है और उसके ताल्लुकात में रोशनी है। ये वो मकाम है जहां इंसान के दिल और रूह का मेलाप होता है, जहां इंसान न सिर्फ इबादत को महसूस करता है बल्कि हर लम्हा अल्लाह के करीब होने का तजुर्बा करता है। और सबसे बड़ी नेमत यह है कि इंसान अपनी कमजोरियों के बावजूद अल्लाह की तरफ मुड़ता है और ये जानता है कि अल्लाह का कुर्ब सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी राहत है, सबसे बड़ी रूहानियत है। तो दोस्त, आज अगर तुम्हारे दिल में बेचैनी है, अगर रूह थक चुकी है, तो याद रखो, वापसी हमेशा मुमकिन है। बस कदम बढ़ाओ, नीयत साफ रखो और दुआ करो, या अल्लाह मेरा दिल लौटा दे, मेरी रूह को ताजा कर दे, मुझे तेरे करीब ले आ और मुझे अपनी राह पर साबित कदम रख। ये दुआ न सिर्फ अल्फाज हैं, ये दिल की रोशनी है, ये रूह का जज्बा है और ये आगाज है एक नई जिंदगी का जो रूहानियत से भरपूर है और अल्लाह के कुर्ब से रोशन।